धूप की किरणें खिड़की के धुंधले शीशे को चीरती हुई इसके चेहरे पर पड़ रही थी। कभी वो हाथ आंखों पर रखती और कभी चादर से मुंह ढांप लेती। इसकी वालिदा मुसलसल उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्शिया को जगाना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। अर्शिया की वालिदा ने तंग आकर इसके वालिद को कहा कि आप ही इसे जगा ले, स्कूल से आज फिर देर हो जाएगी। अर्शिया के वालिद कमरे में आए और प्यार से इसके चेहरे पर हाथ फेरा और कहा कि चलो उठ जाओ, स्कूल जाने में देर हो रही है। बस वालिद मोहतरम का इतना कहना था कि अर्शिया फौरी बिस्तर से उठी और तैयार होकर खाने की मेज पर आ गई। जल्दी से नाश्ता किया और अपने बाबा के साथ स्कूल चली गई। अर्शिया एक खालिस सैयद घराने से ताल्लुक रखती थी और उसके घराने को देखकर लगता भी था कि ये हकीकी सैयदजादे हैं। अर्शिया के वालिद सरकारी मुलाजिम थे और उनकी ईमानदारी की मिसाल नहीं मिलती थी। अर्शिया 4 भाइयों की इकलौती बहन थी जिसे नाज नखरों से पाला गया था। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते अर्शिया जवान हो गई। अर्शिया बेइंतहा खूबसूरत और पर्दे की पाबंद थी। तालीम से इसे खासा लगाव था, इसलिए इसने मास्टर्स तक अपनी तालीम मुकम्मल की। अर्शिया की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन अर्शिया अभी शादी नहीं करना चाहती थी। अर्शिया की वालिदा हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती थी कि जल्द अज जल्द तेरी शादी कर देनी है, मगर उसकी वालिदा की एक न चलती थी क्योंकि अर्शिया को इसके वालिद की मुकम्मल हुमायत हासिल थी। मगर शादी तो करनी थी, उम्र गुजरती जा रही थी और शादी के लिए भी कोई खालिस सैयदजादा ही चाहिए था। अर्शिया के वालिद इसके मना करने पर खामोश तो हो जाते थे, मगर हर वक्त उन्हें एक ही फिक्र लाहिक रहती थी कि बेटी अमानत है। कुछ अरसे बाद अर्शिया के लिए सैयद घराने से एक अच्छा रिश्ता आया। अर्शिया की वालिद ने रिश्ते की हामी भर ली और अर्शिया को भी अब की बार बात माननी पड़ी। शादी की तैयारियां जोर शोर से जारी थीं। आखिरकार अर्शिया का निकाह हो गया और वो अपने घर चली गई। अर्शिया का खावंद अमजद अपना कारोबार करता था और अपनी जिंदगी में कामयाब भी था। अर्शिया हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगी। उनकी शादी को 1 साल हो चुका था और अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा था। अर्शिया और अमजद अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे। उनकी फैमिली नन्ही पी के आने से मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। अर्शिया और अमजद के दरमियान हर दूसरे तीसरे रोज झगड़ा होता था, लेकिन घर में किसी को भी झगड़े की वजह मालूम ना हो सकी। जब अर्शिया से पूछा जाता तो वो कहती ऐसी कोई बात नहीं, और अमजद का भी हो बहू यही जवाब होता। फिर एक दिन पानी सर से टाप गया। अर्शिया और अमजद की लड़ाई उनके कमरे से बाहर आ गई। अर्शिया ने अपना सामान बांधा, रिक्शा करवाया और अपनी माँ के घर चली आई। अर्शिया के वालिदैन इस बात से बेहद परेशान हुए और उन्होंने अर्शिया से रात गए सामान के हमरा घर आने की वजह पूछी, जिस पर अर्शिया ने कोई जवाब ना दिया। अर्शिया के वालिद समझदार इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़ौजा से कहा कि अभी इसे आराम करने दो, सुबह तुम अकेले में इससे बात करना, शायद इसके आने का सबब मालूम हो जाए। यहाँ अर्शिया अपनी वालिदा के घर बैठी थी और वहाँ अमजद से इसके वालिदैन सवाल पर सवाल पूछ रहे थे। अमजद अपने वालिदैन को कुछ भी नहीं बता रहा था और बार बार एक ही बात दोहराया जा रहा था कि यह मामला मेरे और अर्शिया के दरमियान है, अब मेहरबानी करें इस मसले से दूर रहें। मैं जब मुनासिब समझूंगा अर्शिया को वापस ले आऊंगा। दोनों घरों में खूब परेशानी का आलम था, लेकिन लड़ाई की वजह अभी तक किसी को मालूम न थी। फजर का वक्त था। अर्शिया अपने कमरे में नमाज अदा कर रही थी और रो रो कर अल्लाह पाक से पता नहीं किया दुआ मांग रही थी। इतने में इसके कमरे का दरवाजा खुला और उसकी वालिदा अंदर आए। अर्शिया दुआ मांग कर फारिग हुई तो वालिदा को देखकर उसकी आंखों से अश्कों के धारे जारी हो गए। वो अपनी वालिदा के गिले लगकर फूट फूट कर रोने लग पड़ी और बार बार एक ही बार दोहराती रही कि मुझे अब अमजद के साथ नहीं रहना, मुझे अब अमजद के साथ नहीं रहना। अर्शिया की वालिदा ने उसे दिलासा दिया और इसे पूछा कि किस वजह से तुम दोनों की लड़ाई हुई। अर्शिया ने अपने आंसू साफ किए और अपनी कमीज उतारी। इसकी वालिदा की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने इसके जिस्म पर जगह जगह मार के निशान देखे, ऐसे नीले निशान जैसे किसी ने डंडों के साथ मारा हो। अर्शिया की वालिदा का दिल डूबने लगा और उनसे अर्शिया की यह हालत देखी ना गई। उन्होंने हौसला करके अर्शिया को कमीज पहनने को कहा और एक बार फिर सीने से लगा लिया। अर्शिया ने बताया कि अमजद इस पर हर दूसरे तीसरे दिन तशद्दुद करता है। अमजद एक वशी दरनित है और उसकी ख्वाहिश को पूरा करना मेरे बस में नहीं, मैं अमजद से खला लेना चाहती हूँ। अर्शिया की वालिदा ने उसे समझाया कि ये फैसले जज्बात में आकर नहीं किए जाते। इन फैसलों के नताइज बहुत संगीन होते हैं जो मर्द औरत से ज्यादा उनकी औलाद को भुगतने पड़ते हैं। तुम मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी वजह है कि अमजद तुम पर इतना बुरा तशद्दुद करता है।
अर्शिया अपनी वालिदा को बात बताने में हिचकिचाहट महसूस कर रही थी, लेकिन ये बात वो अपनी वालिदा को ना बताती तो और किसको बताती। अर्शिया ने अपनी तमाम तर हिम्मत जोड़कर अपनी वालिदा को तशद्दुद के पीछे की कहानी बताना शुरू कर दी। ये कहानी इस कदर खौफनाक थी कि अर्शिया की वालिदा को अपने कानों पर यकीन न आया। उन्होंने अर्शिया से दोबारा पूछा कि वाकई ये बात सच है। अर्शिया ने अपनी वालिदा के सर की कसम उठा ली और अर्शिया की वालिदा जैसे सकुत्ती में चली गई। अर्शिया के जिस्म पर पड़े नील मारपेट के निशान और लड़ाई की वजह जानकर उसकी वालिदा के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अर्शिया ने अपनी वालिदा को बताया कि मैंने एक बीवी के तमाम फराइज बखूबी पूरे किए हैं और करती हूँ, घर के तमाम कामों से लेकर बिस्तर तक हर फर्ज पूरा करती हूँ, लेकिन जो बात शरीयत में जायज नहीं वो काम में नहीं कर सकती। अर्शिया की वालिदा ने इस्तिफसार किया कि अमजद ने ऐसा क्या कह दिया जिसे मना करने पर तुम दोनों की ऐसी लड़ाई हुई कि उसने तुम्हें जानवरों की तरह मारा और तुम घर छोड़कर आ गए। अर्शिया ने बहुत हिम्मत करके अपनी वालिदा को बताया कि अमजद इसके साथ बदफिली करने की कोशिश करता है। हम बिस्तरी से मैंने इसे कभी मना नहीं किया, लेकिन वो इस बात पर बज़िद है कि उसे बदफिली ही करनी है। मैंने इसे बहुत बार समझाया और बताया कि इस काम से निकाह टूट जाता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। अमजद के मुताबिक मर्द अपनी तस्कीन के लिए अपनी बीवी को हर तरह से इस्तेमाल कर सकता है। इसी बात पर मेरी और अमजद की हर दूसरे दिन लड़ाई होती रही। पहले तो लड़ाई सिर्फ जुबान से होती थी, इसके बाद अमजद ने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मुझे चमड़े की बेल्ट से मारता था, मैं रूठ होकर चुप कर जाती थी, लेकिन 2 दिन पहले इसने मेरे हाथ पांव बांध कर जबरदस्ती बदफिली की। मैं बहुत चीखी चलाई पर उसने मेरी एक ना मानी। बस ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई और मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। अब मुझे खाला ही चाहिए। अर्शिया की वालिदा ने उसे हौसला दिया, प्यार किया और भारे भारे कदमों के साथ चलते हुए अपने कमरे में चली गई। उनकी आंखों से नींद और चैन जैसे कहीं गुम हो गया हो। अर्शिया की वालिदा ने हिचकिचाते हुए इसके वालिद को तमाम बात और अपनी बेटी का फैसला बताया। अर्शिया के वालिद चूंकि जहांदीदा इंसान थे, उन्होंने तहम्मुल का मुजाहिरा किया और अमजद के वालिदैन को घर बुलाया और अमजद के वालिद से तहम्मुल से सारी बात की। अमजद के वालिद ये बात सुनते ही आग बबूला हो गए और उन्होंने बजाय इसके कि मुइज़्ज़त करते अपने समधी और बहू को गलत कहना शुरू कर दिया और घर से निकल गए। दोनों खानदानों में कशीदगियां बढ़ती गईं और मामलात मजीद खराब होते गए। न जाने किसकी नजर लग गई थी अर्शिया के नसीबों को, न जाने कौन बद्दुआ दे गया था उसकी खुशियों को। वो नाजों से पली बड़ी शहजादी आज 2 कौड़ी की इज्जत को तरस रही थी। इस बात को 1 साल हो गया। अर्शिया अपने वालिदैन की घर ही कयाम पजीर थी। फिर एक दिन घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इत्तेफाकना दरवाजा अर्शिया ने खोला। दरवाजा खोलते ही इसे सामने अमजद खड़ा नजर आया। अर्शिया ने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर अमजद ने दरवाजा पकड़ लिया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने अर्शिया से दरवाजे में खड़े खड़े मुआफी मांगी। अर्शिया कुछ न बोली और अंदर आने का इशारा किया। अमजद ड्राइंग रूम में बैठा इंतजार करने लगा। इतने में अर्शिया के वालिद आए और गुस्से भरी निगाहों से अमजद को देखने लगे, मगर घर आया मेहमान और वो भी दामाद सर आंखों पर रखा जाता है। अर्शिया के वालिद ने अमजद से खैरियत दरियाफ्त की और आने की वजह पूछी। अमजद ने बताया कि वो बेहद नादिम है, इसे अपने किए का बहुत पछतावा है। वो अपनी बेटी और बीवी के बना नहीं रह सकता। ये 1 साल बहुत मुश्किल से गुजारा है और आइंदा ऐसी कोई हरकत ना होगी जिससे अर्शिया नाराज हो। अब मेरी मुइज़्ज़त कबूल फरमाएं और मेरी बीवी और बच्ची को मेरे साथ भेज दे। ये सब सुनने के बाद अर्शिया के वालिद का दिल नरम पड़ गया। उन्होंने अकेले अर्शिया से बात की और इसे समझाया कि लड़ाई झगड़े और ऐसे मामलात मियां बीवी के दरमियान होते रहते हैं। अपना ना सही अपनी बेटी के मुस्तकबिल का सोचो। अमजद को माफ कर दो और उसके साथ अपने घर जाओ। अर्शिया चाहे अमजद से बेहद नाराज थी, मगर उसे अमजद से मोहब्बत भी थी। इसने अपने वालिद की बात मानते हुए सामान बांधा और अलविदाई कलिमात अदा करके अमजद के साथ निकल गई। अमजद आज बहुत खुश था कि वो अर्शिया और अपनी बेटी को घर वापस लेकर जा रहा है और दिल ही दिल में अर्शिया भी खुश थी। दोनों खैर व आफियत से घर पहुंचे। अमजद के वालिदैन को ये बात बहुत नागवार गुजरी कि अर्शिया दोबारा उनके घर आ गई है, मगर अमजद ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए अपने वालिदैन से भी मुआफी मांगी। रात बहुत हो चुकी थी और पूरे 1 साल बाद ये रात आई थी जब अर्शिया और अमजद दोबारा एक दूसरे की बाहों में थे। आज ऐसे एक बार फिर दोनों के लिए शब अरूसी थी। दोनों की तेज गर्म सांसें और धड़कन एक दूसरे को जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बेकरार कर रही थीं। दोनों की जिस्म ऐसे गर्म हो चुके थे कि अब प्यार और मिलाप ही इस आग को ठंडा कर सकता था। बस फिर होना किया था, दोनों ज़ाहिरी लिबास से आजाद हो गए और एक दूसरे के जिस्मों को लिबास बना लिया। बोस व कनार से बात शुरू हुई।
अमजद दीवानगी से अर्शिया के दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़कर इसके होंठों को चूमता रहा। अर्शिया मदहोशी से अमजद के बोसों को जवाब देती रही और अपना सब कुछ अमजद के हवाले कर चुकी थी। अमजद कभी अर्शिया की गर्दन चूमता तो कभी सीना, कभी बाजू तो कभी कमर। अर्शिया के सारे जिस्म पर अमजद के बोसों के निशान थे। अर्शिया की सिसकियां अमजद को मजीद मदहोश करती जा रही थी। अब इन सिसकियों को आह में बदलने की जरूरत थी। अब अमजद के बस से बाहर था। सब इस प्यार के खेल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अब जरूरी था और अर्शिया भी अब अपनी आग मुकम्मल तौर पर बुझाना जरूरी था। अर्शिया और अमजद के माबैन ये मोहब्बत और दूरियां खत्म करने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। दोनों की आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी। एक दूसरे से दूर होने का दिल नहीं चाह रहा था। अमजद ने आज की इस रात को अपने अंजाम तक पहुंचाया और दोनों मदहोश एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह उठते ही अर्शिया ने हसब मामूल नाश्ता बनाया, कपड़े इस्त्री किए और अमजद को खुदा के हवाले करके काम पर भेजा। मामूलान जिंदगी एक बार फिर एहसन तरीके से चलना शुरू हो गए। अमजद ने अर्शिया को अब मारना छोड़ दिया और शायद राय रास्त पर आ चुका था। अर्शिया की बेटी अब 2 साल की हो चुकी थी। बहुत प्यारी सरीली आवाज वाली, घुंघराले बाल, नीली आंखें। अर्शिया को अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी और इसके लिए वो हर शय कुर्बान कर सकती थी। जिंदगी के दिन गुजरते गए, हंसी खुशी घर चलता रहा। अमजद रात घर देर से आने लगा और उसके मामलात अर्शिया और अपनी बेटी के साथ तनाव इख्तियार करने लग गए। अर्शिया इस मामले को समझ न पाई तो उसने कई बार अमजद से पूछने की कोशिश भी की, मगर हर बार अमजद ने झिड़क डालकर अर्शिया को खामोश कर दिया। ये हालात व वाकयात अर्शिया के लिए परेशान कुन थे। अर्शिया ने अपनी सास से भी इस बारे में बात की मगर कोई फायदा न हो सका। अर्शिया को महसूस हुआ जैसे अमजद नशे का आदी हो चुका है। इसे 21 बार अमजद से शराब की बू भी आई मगर उसने इस बात को बढ़ाना मुनासिब ना समझा। आखिरकार एक रात अमजद देर से घर आया और वही हुआ जिसका डर था। जिस बात की वजह से अमजद और अर्शिया की लड़ाई हुई थी वही मसला दोबारा नमूदार हो गया। अमजद ने अर्शिया को नशे में धत होकर बिस्तर पर लेटने का कहा। अर्शिया जो कि घबराई हुई थी मगर खावंद की मर्जी पूरी करने के लिए झट से बिस्तर पर लेट गई। अमजद ने खत को एकदम से बरहना कर दिया और अर्शिया के कपड़े फाड़कर उसे बरहना किया। अर्शिया को इस बात से तशवीश होने लगी। इसने अमजद को मना भी किया कि मैं खुद कपड़े उतार देती हूं, पर उसकी एक ना सुनी गई। अमजद ने नशे की हालत में अर्शिया को ज़द-ओ-कूब का निशाना बनाया। शायद अमजद को इस तरह ज़द-ओ-कूब कर अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने में तस्कीन मिलती थी। एक बार फिर अमजद ने जबरदस्ती अर्शिया के हाथ पांव बांधकर इसके साथ पीछे से बदफिली की। अर्शिया चीखती चलाती रही लेकिन अमजद पर हैवानियत और जुनूनियत का साया था। उसने बड़ी बेदर्दी के साथ अर्शिया के जिस्म को इस्तेमाल किया, खूब मारपीट की, यहाँ तक कि अर्शिया के मुंह से खून आना शुरू गया। अर्शिया की चीख व पुकार सुनकर उसकी मासूम बेटी भी उठ गई और अपनी माँ की यह हालत देखकर रोने लगी। इसने अपने बाप को पीछे करने की कोशिश की मगर नशे में धत अमजद ने इसे जोरदार थप्पड़ रसीद किया। थप्पड़ खाते ही बेटी जमीन पर जा गिरी और केबल के साथ सर टकरा गया। लम्हों में उसके सर से खून के फवारे निकलने लग गए। अर्शिया का दिल जैसे बंद हो गया और अमजद हवास बाख्ता हो गया। इसने जल्दी से अर्शिया के हाथ पांव खोले और बाहर भाग गया। अर्शिया ने अपनी बेटी को उठाया जो बेहोश हो चुकी थी, कपड़े बदले और आधी रात को अकेली बेटी को लेकर अस्पताल निकल पड़ी। वहां जाकर उसने अपने वालिदैन को फोन करके सारा माजूरा बयान किया। चंद लम्हों में अर्शिया के वालिदैन वहां आ गए। अर्शिया की बेटी के सर पर 5 टांके लगे मगर उसे होश न आया। डॉक्टर्स ने बताया कि खून ज्यादा बह जाने की वजह से इसे अभी होश नहीं आएगा, कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा, हमने दवाई दे दी है। अर्शिया के लिए ये लम्हात मौत से बदतर थे। अर्शिया के मुंह पर और बाजा पर एक बार फिर तशद्दुद के निशानात देखकर उसके वालिदैन समझ चुके थे कि अमजद बाज नहीं आया। इस बार उन्होंने अर्शिया के साथ खड़े होने का फैसला किया। कुछ घंटों बाद अर्शिया की बेटी को होश आ गया। डॉक्टर्स ने वक्ती इलाज करके दवा देकर घर भेज दिया। सारी रात अर्शिया रोती रही और अपने नसीबों को कोसती रही, साथ दुआ करती रही कि आओ अल्लाह पाक मेरी बेटी के नसीब मुझ जैसे ना करना, उसे अपने हिफ्ज़ और अमान में रखना। सुबह होते साथ अर्शिया के वालिद ने घर पर वकील को बुलाया, सारा माजरा बयान किया और खुल के कागजात तैयार करने को कहा। वकील ने कुछ दिनों का वक्त मांगा और चला गया। अर्शिया के वालिद कमरे में आए और उन्होंने अर्शिया को बताया कि तुम फिक्र ना करो, मैंने तुमसे पूछे बना ही खला की तैयारी करवा ली है। अब तुम्हें मैं इस जानवर के साथ एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये घर तुम्हारा अपना है, जब तक रहना चाहो रह लो। अर्शिया की आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। अपने वालिद के गिले लगकर बेहद रोए। वालिद ने इसे हौसला दिया और कमरे से बाहर आ गए।
आज अपनी बेटी की आंखों में इस कदर दर्द और आंसू देखकर शाह जी खत को रोक न पाए और अल्लाह के आगे हाथ उठाकर रोने लगे। सोचते रहे कि हमारे नसीब में इस तरह का दुख क्यों कर लिखा। मेरी बेटी जिसे मैंने शहजादियों की तरह पाला, आज इसके नसीब में सिक के लम्हात क्यों नहीं। अपनी गलतियों की मुआफी मांगी और घर से बाहर चले गए। अर्शिया जो कि सख्त तकलीफ में मुब्तला थी, पता नहीं इसके दिल से आज अमजद के लिए कौन कौन सी बद्दुआ निकल रही थी। पता नहीं वो अपने रब से कौन से शिकवे कर रही थी। पता नहीं उन बद्दुआओं का क्या असर होगा। कुछ दिन बाद वकील साहब आए और खला के कागजात पर अर्शिया के दस्तखत करवाकर अमजद के घर भिजवा दिए। अमजद जो कि समझ चुका था कि अब मामला खराब हो गया है, इसने नोटिस लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यह हमारा घरेलू मामला है, हम उसे खुद देख लेंगे, अब जाएं। वकील को भेजने के बाद अमजद के शैतानी दिमाग में नई चाल आई। इसने अपने ससुर को फोन करके बहुत मिन्नत समाजत की कि खला का फैसला वापस करवा दे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी। शाह जी चूंकि अमजद के इरादों को अच्छे से जान चुके थे, उन्होंने अमजद की एक ना सुनी और फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद वकील की कॉल आई और उसने बताया कि अमजद ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया है। शाह जी ने वकील को मशवरा दिया कि आप केस अदालत में जमा करवा दें, उसे हम अदालत में देख लेंगे। कुछ दिन के बाद जब अमजद को अदालत से नोटिस गया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। एकदम से वो अपने होशो हवास खो बैठा। मगर क्या करता, अब अदालत तो जाना ही पड़ना था। मुकर्ररा तारीख पर अमजद अपने वकील के हमरा अदालत में हाजिर हुआ। जज साहब ने दोनों फरीकैन की बात सुनी और आपसी मामलात को बेहतर करने का कहकर अगली तारीख डाल दी, पर अर्शिया इस बार अपने फैसले पर अटल थी। इसने 3 तारीखों में तीनों बार खला का मुतालबा किया। जज साहब ने अमजद की एक ना सुनी और खला की डिग्री जारी कर दी। तलाक होते साथ ही अमजद के घर से शाहजहां ने अर्शिया का तमाम सामान और लेन देन के मामलात खत्म कर दिए। अर्शिया तमाम दिन अपने कमरे में पड़ी रहती और अपनी बेटी में मगन रहती थी, लेकिन रातों की नींद जैसे अर्शिया से नाराज हो चुकी थी। इन गुजरती रातों में अर्शिया के बंद लबों से बहुत बार अमजद के लिए बद्दुआएं निकली, जिसने अपनी एक हरकत की वजह से हंसता बसता घर उजाड़ दिया। दिन गुजरे, महीने गुजरे, इस तमाम वक्त में अमजद कभी अपनी बेटी को मिलने भी ना आया। फिर एक दिन घर पर टेलीफोन की घंटी बजी। अर्शिया ने जल्दी से फोन उठाया। उसके किसी रिश्तेदार का फोन था। उसने अर्शिया को एक पैगाम दिया, जिसे सुनते ही अर्शिया के हाथ से फोन का रिसीवर नीचे गिर गया और आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। फोन गिरने की आवाज सुनकर अर्शिया की वालिदा जल्दी से बाहर आए और अर्शिया को पूछा कि किसका फोन था और तुम इस तरह क्यों खड़ी हो। अर्शिया ने बताया कि अमजद के कजिन की कॉल थी। अमजद का मोटरवे पर बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है और अमजद मौके पर फौत हो गया है। यह खबर सुनकर अर्शिया की वालिदा पर भी सख्ता तारी हो गया। चाहे अमजद से अब रिश्ता नहीं था, लेकिन कुछ अरसा पहले अमजद उनका दामाद था। अर्शिया का दिमाग बंद होना शुरू हो गया। उसके दिमाग में तमाम बातें फिर से घूमने लगी। उसे महसूस हुआ कि टूटे हुए दिल से निकली बद्दुआएं अर्श पर किस कदर तेजी से पहुंची और अमजद जो कि कभी इसका मजाजी खुदा था, आज कब्र की मनोमिट्टी तले दफन होने जा रहा था। अमजद को इसके किए की सजा इतनी भयानक मिलेगी, ये किसी ने न सोचा था। अमजद की आखिरी रसूमात पर अर्शिया की वालिदा और वालिद अखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए दुआ कर आए थे। अर्शिया अब घर के किसी कोने में पड़ी सोचों में गुम रहती थी और ज्यादा वक्त अपनी बेटी की तालीम व तरबहत पर सरफ थी। 1 साल गुजर चुका था अर्शिया को खला लिए। दिल बहलाने के लिए वो अक्सर औकात मोबाइल पर मसरूफ रहती थी। एक दिन फेसबुक पर इमरान राठौर नामी शख्स की अर्शिया को फ्रेंड रिक्वेस्ट मौसूल हुई। अर्शिया जो कि ऐसी हरकतों से बहुत दूर थी, ना चाहते हुए भी अपना हाथ न रोक पाई और दोस्ती के इस पैगाम को कबूल कर लिया। इस वक्त अर्शिया की उम्र तकरीबन 30 साल थी। जैसे ही अर्शिया ने बटन दबाया, अर्शिया को एक मैसेज मिला। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ अब खैर व आफियत से होंगी, मैं इमरान राठौर फैसलाबाद से। अर्शिया ने जल्दी से मैसेज पढ़ा और कुछ सोचने के बाद जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया, आपको कोई काम है? इमरान, नहीं काम तो कोई नहीं, मगर बहुत अरसे से आपकी आईडी देख रहा हूँ और आपके दुख को बेहद महसूस करता हूँ। आज हिम्मत करके आपसे बात की। अर्शिया ने हैरान होकर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे ये सब पसंद है। मैं तन्हाई में रहना पसंद करती हूँ। इमरान, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आपके इस दुख में आपके माजी की तल्ख यादें छुपी हैं। आप माने या ना माने, मगर आप एक टूटा हुआ दिल लिए यहाँ बैठी है। अर्शिया को इमरान की बातें बहुत हैरान कर रही थी और चौंका रही थी। वो इस सोच में गुम थी कि कोई अनजान मर्द किस तरह सिर्फ उसका आईडी देकर इसके जिंदगी के हालात और वाकयात जान सकता है।
इमरान, लगता मैंने कुछ गलत कह दिया। आपका जवाब नहीं आया। अर्शिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं सोच में गुम हो गई थी। खैर अभी मसरूफ हूँ, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। इमरान, जैसे आपकी मर्जी, अल्लाह हाफिज। अर्शिया ने मोबाइल साइड पर रखा और इमरान के बारे सोचना शुरू कर दिया। कुछ लम्हों के लिए उसे लगा जैसे ये कोई रिश्तेदार है जो मुझे जानबूझकर तंग कर रहा है। फिर ख्याल आया कि मेरा आईडी तो मेरे किसी रिश्तेदार के पास नहीं, आखिर ये नजूमी आदमी कौन है। अर्शिया का तजस्सुस बढ़ता गया और ना चाहते हुए भी अब इसका दिल इमरान से बात करने को कर रहा था। इसने अपने तमाम मामलात खत्म किए और बेड पर लेट गई इमरान का फेसबुक आईडी खोला और चेक करने लगी। इमरान एक निहायत नफीस शख्सियत का मालिक 40 साल का आदमी था जिसे शेर और शायरी, इश्क और कुदरत से बेहद प्यार था। इमरान की शख्सियत किसी को भी मुतासिर करने के लिए काफी थी और अर्शिया इमरान से मुतासिर होना शुरू हो चुकी थी। अभी अर्शिया इमरान की आईडी देख ही रही थी कि इसका मैसेज आ गया। मैडम, आप जाग रही हैं? इमरान का मैसेज देखते ही अर्शिया एकदम चौंक सी गई। उसने फौरन इमरान को जवाब दिया, जी मैं इतनी जल्दी नहीं सोती, आप क्यों जाग रहे हैं? इमरान, बस जब किसी शय की तलब हो तो नींद उड़ जाती है, रातों की तन्हाई बन किसी के साथ के कब खत्म होती है। अर्शिया, तो क्या आप शादीशुदा नहीं? इमरान, तलाक याफ्ता हूँ, 4 साल पहले ही तलाक हुई थी, घरेलू नाचाकियों की जद में आ गया था मैं। बस फिर दिल और दिमाग ना मिलते हों तो अलग हो जाना ही बेहतर है। अर्शिया, मुआफी चाहती हूँ, मैंने आपसे पूछकर आपको रंजीदा कर दिया। इमरान, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हर इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हात लाजिम आते हैं, खुशी और गमी का चोली दामन का साथ है, दोनों अपने होने का एहसास जरूर दिलाते हैं। कि जिंदगी में भी तो ऐसा कोई रोग लाजिम है, अगर आप बताना पसंद करें। ये पढ़कर अर्शिया फिर ख्यालों में खो गई और आंखों से आंसू जारी हो गए। अर्शिया ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन इमरान की शख्सियत में अर्शिया को जैसे एक सहारा मिल रहा था। ना चाहते हुए भी इमरान से तमाम दिल की बातें करने का मन कर रहा था। अपना दिल आज हल्का करने की ख्वाहिश थी। इमरान की बातें अर्शिया के दिमाग पर बेहद असरअंदाज हो रही थी। अर्शिया इमरान में खुद को ढूंढने लगी। अभी ये सोच जारी थी कि इमरान का फिर सवालिया निशान आया। अर्शिया, आपको कैसे पता कि मेरी जिंदगी में भी तूफान है? इमरान, सबकी जिंदगी में होते हैं, आप अपना दिल हल्का करना चाहें तो मैं आपके साथ हूँ। अगर आप समझती हैं कि मैं इस काबिल हूँ तो मेरी दोस्ती कबूल करें और फिर इस दोस्ती के रिश्ते से मुझे बताएं क्या हुआ है। अर्शिया की जिंदगी में पहली बार किसी मर्द ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और ऐसे मौके पर हाथ बढ़ाया था जब अर्शिया मुकम्मल टूट चुकी थी, अब किसी सहारे की तलाश में थी। अंधा किया मांगे 2 आंखियां। अर्शिया, हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं, तो आप मेरे साथ, मैं आपके साथ किस तरह दोस्ती कर सकती हूँ? इमरान, दोस्ती करनी ही इसलिए कि है हम दोनों एक दूसरे को जान सकें। अर्शिया, चली इस बारे में आपको सोच कर बताऊंगी, वैसे मैंने कभी किसी मर्द के साथ दोस्ती नहीं की। इमरान, आप हमें दोस्त बनाए, यकीन माने आपको कभी पिछतावा नहीं होगा। अर्शिया, पिछतावा वक्त गुजरने के बाद होता है, हाल में पछतावे का तस्वुर मुमकिन नहीं। इमरान, आप काफी गहराई में चली गई हैं। अर्शिया, आपने सुना कब है? इमरान, जब आपका बोझ हल्का हो जाएगा मैं सो जाऊंगा। आप इस बात की फिक्र न करें। अर्शिया ने हिम्मत जुटाकर इमरान से अपनी जिंदगी की रोदाद डिस्कस की। शादी से तलाक तक, तलाक से अमजद की फोतगी तक, बर्बाद। अर्शिया को यूं महसूस हुआ कि जैसे अपने आप से बात कर रही है। पहली बार अर्शिया के वालिद के बाद कोई ऐसा शख्स मिला जिसने तहम्मुल से इसकी तमाम बातें सुनी और बेहतरीन मशवरे दिए। वक्त गुजरता गया, अर्शिया और इमरान में दोस्ती मजीद गहरी हो चुकी थी। अर्शिया दोबारा जवान हो गई थी। इमरान के साथ वक्त गुजारना उसे बहुत अच्छा लगता था। इमरान भी दिल ही दिल में अर्शिया से इश्क कर बैठा था, और इश्क भी ऐसा जिसका अंजाम ही नहीं, भला इश्क का भी कोई अंजाम होता है। इश्क हासिल करने का नाम ही नहीं, ये तो फिराक है, ये दर्द है, बेचैनी है, बेकरारी है, इश्क नामुकम्मल ही रहता है। इमरान का इश्क इसे दीवाना बना रहा था। दोनों को एक दूसरे की आदत हो चुकी थी। इमरान अर्शिया की हर बात का ख्याल रखता था और इसे शहजादियों की तरह रखता था। एक दिन इमरान ने अर्शिया से शादी की बात कर दी। अर्शिया को शादी के लिए मनाने की कोशिश की। अर्शिया तब तक किसी से शादी नहीं कर सकती थी जब तक कोई इसकी बेटी को अपनाने को तैयार न हो। तब अर्शिया ने इमरान को बताया कि आप मेरे सबसे अच्छे और करीबी दोस्त हैं, आपके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं। लेकिन आप जानते हैं, मेरे पैरों में जंजीरें हैं, रस्मों रिवाज हैं, पाबंदियां हैं, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। इमरान ने बोझल दिल के साथ अर्शिया की इस सफेद ना पर वजह पूछी। अर्शिया ने बताया कि मैं एक सैयदजादी हूँ।
हमारे घरों में ना बहू बाहर से आती है, न ही हम किसी गैर सैयद की बहू बन सकती हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सैयद में ही रिश्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे माशरे खानदान इजाज़त देता तो मैं अब के अलावा किसी और की तरफ देखती भी ना, मगर मेरी मजबूरी को अब से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इमरान ने तहम्मुल से सारी बात सुनी और अर्शिया के जज्बात और एहसासात की कदर करते हुए शादी की बात दोबारा करने से गुरेज कर लिया। अर्शिया के दिल में इमरान के लिए और भी इज्जत बढ़ गई। मोहब्बत अर्शिया को भी इमरान से बिला की थी, मगर मुआशरती रस्म और रिवाज की बेड़ियां उसे हिलने का मौका नहीं देती थी। मामलात चलते रहे और अर्शिया की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। अर्शिया के वालिद अर्शिया की दोबारा शादी के लिए बेहद फिक्रमंद थे। वालिदा भी हर वक्त अर्शिया के लिए किसी अच्छे सैयदजादे की तलाश में थी। फिर एक दिन गमों के तूफान ने दोबारा अनरा लिए। अर्शिया के वालिद फौत हो गए। अर्शिया पर तो जैसे पहाड़ टूट गया था। अर्शिया ने इमरान को मैसेज करके बताया कि इसके वालिद फौत हो गए हैं। ये बात इमरान के लिए भी काबिल कबूल न थी। वो जानता था कि अर्शिया अब मुकम्मल टूट चुकी है। इमरान ने अर्शिया के वालिद के जनाजे में भी शिरकत की और दूर से अर्शिया को देखकर दिलासा दिया। अब अर्शिया के पास ऐसा कोई नहीं था जो उसकी जिंदगी के फैसले इसकी मर्जी से करवा सके। इसके वालिद जा चुके थे और इमरान उसे सिर्फ फोन की हद तक दिलासा दे सकता था। अब अर्शिया बेयारो मददगार थी। दोबारा से गमों के बादल मनलाना शुरू हो गए। दिन गुजरते गए और अर्शिया की वालिदा इसका रिश्ता ढूंढती रही। आखिरकार एक सैयद घराने का चश्मो चिराग मिल गया। लड़के का नाम फैसल था और उसकी उम्र अर्शिया से 8 साल कम थी। खैबर पख्तूनख्वा का रिहायशी था। लड़का खूबरू और जवान था। सैयदजादा भी था और अर्शिया को भी पसंद था, क्योंकि उसने अर्शा और उसकी बेटी को तस्लीम कर लिया। ये बात अर्शिया के लिए बहुत अहमियत की हामिल थी। सादगी से अर्शिया और फैसल का निकाह किया गया और अगले ही दिन फैसल अर्शिया का साजो सामान पैक करके उसे अपने साथ मानसहरा ले गया। अर्शिया की जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो चुका था। उसकी बेटी को बाप मिल गया और इसे सर का साएं। इमरान अपने नामुकम्मल इश्क को लेकर फिर से दुनिया की वीरानियों में खो गया था। अर्शिया भी अपनी इस नई जिंदगी में खुशियों की ख्वाहिश कर रही थी, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। फैसल ने कुछ ही माह में अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। फैसल अमजद की तरह बदकिरदार तो न था, लेकिन एक नासमझ लड़का था जो आज भी औरत को पांव की जूती समझता था। उसने शादी के बाद अर्शिया की बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया। एक बार फिर लड़ाई झगड़े और मारपीट शुरू हो गई। अर्शिया अब ना आगे जा सकती थी, ना पीछे। वालिद फौत हो चुके थे। अब कोई आसरा और सहारा नहीं था जो अर्शिया के लिए इस मुआशरे के सामने खड़ा होता। अर्शिया कभी अपने नसीबों को कोसती और कभी अपनी मुआशरती रस्म और रिवाज को कोसती। क्या नसीब पाए हैं कि अपनी खुशी से कुछ कर भी नहीं सकती। अर्शिया किसी गहरे अंधेरे खो गई में वो सोच रही थी कि काश मुआशरती रस्म और रिवाज को ठोकर मारकर फैसल को अपना जीवन साथी बना लेती। इस मुआशरे ने कब मेरे दुख का मुदावा किया है। इस मुआशरे के लिए मैंने अपनी खुशियां कुर्बान की, जिसको मेरे होने या ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। इस मुआशरे के लिए मैंने खत को तबाह किया, जिसके लिए मैं अनजान हूँ। अल्लाह पाक मेरी बेटी के नसीब मेरी तरह मत बनाना, उसे खुशियां देना। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ मेरी बेटी की खुशियां हैं। ज़ारो कतार रोते दुआ करते कब अर्शिया नींद की वादियों में खो गई, पता ही ना चला।